हेलो एवरीवन, मैं आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों का स्वागत करती हूँ मेरे इंग्लिश वॉरियर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, जहाँ मैं आपको मदद करती हूँ सीखने में इंग्लिश फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। गाइस, जैसा कि आप लोगों की रिक्वेस्ट भी थी और आप लोगों की डिमांड भी थी कि मैम प्रेपोजिशन में फिक्स्ड प्रेपोजिशन का टॉपिक करवाइए, उसकी ऑलरेडी 2 क्लासेस मैं पढ़ा चुकी हूँ। 2 बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा चुकी हूँ। आज हम 3rd कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं बिल्कुल डिटेल में। इस कॉन्सेप्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। जो ये कॉन्सेप्ट है, ये है मेड वर्ड का। ठीक है, अगर आपके सेंटेंस में मेड वर्ड आ रहा है और मेड वर्ड के साथ कोई प्रेपोजिशन लगाने की बात आती है, तो हम कौन सी प्रेपोजिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, वही आज हम सीखने वाले हैं। तो बिना देर लगाए चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, फेसबुक में मेरा पेज है इंग्लिश वॉरियर्स का, अगर उसे लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत ही बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन मिलती है। हमारा फेसबुक पेज है, फेसबुक पे जाइए और चेक कर लीजिए। इफ़ यू फाइंड इट बेनिफिशियल, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर लाइक कर सकते हैं। नाम बिल्कुल यही है। फेसबुक पेज का नाम क्या है गाइस? फेसबुक पेज का नाम है इंग्लिश वॉरियर्स। मैं योद्धा तैयार करती हूँ आपके और मेरे जॉइंट एफर्ट्स से इंग्लिश के, ताकि हम इंग्लिश की मुश्किल में कभी ना हारें। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि मेड के साथ कौन कौन सी प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए भाई, सबसे पहले हम देखते हैं इन। जब भी आपको ये बताया जाए कि कोई भी चीज़ को बनाने की जगह कौन सी है, जैसे हम बोलते हैं ना, मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, मेड इन जापान, ठीक है, तो चाहे वो कोई शहर हो, कोई देश हो, कोई गांव हो, कोई फैक्ट्री हो, कोई कंपनी हो, अगर ये बताया जाए कि ये बना कहाँ है, ठीक है, ये बना कहाँ है उस जगह का नाम दिया जाए, तब आप किसका यूज़ करते हैं? इन का यूज़ करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आता है आपका ऑफ और फ्रॉम। इसके आगे लिखा है फिजिकल चेंज और इसके आगे लिखा है केमिकल चेंज। इसको इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे। देखो भाई, जैसे कि हमारे घर में जैसे हमारे घर में एक बेड बना है, ठीक है, बेड किसका बनता है? लकड़ी का बनता है। अगर उस बेड के ऊपर की मैं प्लाई उतार दूं, पेंट वगैरह हटा दूं, उसको थोड़ा थोड़ा छील दूं, तो मुझे वापस से जो आपकी वुड है, लकड़ी है, वो मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? मिल जाएगी ना। तो उस बेड को बनाने में रॉ मटेरियल क्या था? लकड़ी थी। जिस चीज़ को बनाने में जो रॉ मटेरियल लगता है, अगर वो रॉ मटेरियल हमें वापस मिल सकता है, देखिए क्या लिखा है, कैन गेट बैक द। बहुत ईजी है, 2 मिनट सुनना, सब सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपके सही होंगे। अगर हमें वो रॉ मटेरियल वापस मिलता है जिससे वो चीज़ बनी है, तब तो किसका यूज़ करेंगे? ऑफ का। और अगर वो रॉ मटेरियल हमें वापस नहीं मिलता, फॉर एग्जांपल आपकी मदर ने आपको बोला कि जाओ 1 कप चाय बना के लाओ। अब चाय को बनाने के लिए बेसिक रॉ मटेरियल क्या है? चाय पत्ती, दूध या चीनी। बाकी चाहे अलग तड़के आप कितने ही लगाते रहो, बेसिक रॉ मटेरियल क्या है? शुगर, टी लीव्स और मिल्क। ठीक है, आपकी मदर 2 चम्मच चीनी वाली चाय पीती हैं, आप बनाकर ले गए। उन्होंने कहा कि आज मेरा मीठी चाय पीने का मन नहीं है, तो तुम एक काम करो, इसमें से चीनी अलग कर दो। जब चाय एक बार बन गई, तो क्या उसमें से चीनी अलग हो सकती है? जिस रॉ मटेरियल से चाय बनी, क्या वो रॉ मटेरियल हमें वापस मिल सकता है? नहीं। ऐसे केस में क्या लगाएंगे? ऐसे केस में गाइस लगाएंगे फ्रॉम। तो बहुत सिंपल सा फंडा है, अगर आपको रॉ मटेरियल वापस मिल सके तो ऑफ, नहीं मिले तो फ्रॉम। ठीक है जी। और इन कब लगाएंगे? जब हमें ये बताया जाए कि किस जगह पर वो चीज़ बनी है। और बाय कब लगाएंगे? जब हमें बताया जाए कि किसके द्वारा वो चीज़ बनाई गई है। ठीक है जी। जैसे मैं कहूँ, मेरा बर्थडे कार्ड मेरी सिस्टर के द्वारा बनाया गया, लिविंग हो गया। ठीक है, मैं आपको ये कहूँ कि मेरा बर्थडे कार्ड मेरी सिस्टर के द्वारा बनाया गया, तो वो क्या हो गया? लिविंग हो गया। ठीक है, समझ रहे हो? मैं कहूँ जो ये पेन है ह्यून कंपनी के द्वारा बनाया गया, तो ह्यून कंपनी के द्वारा, ठीक है, तो अभी भी वो क्या हो गया आपका तभी भी हम किसका यूज़ करेंगे? बाय का यूज़ करेंगे। वापस से एक बार रिपीट करती हूँ, जब जिस चीज़ से, जिस रॉ मटेरियल से जो चीज़ बनती है, अगर हम वो रॉ मटेरियल वापस पा सकें तब तो ऑफ, नहीं पा सके तो फ्रॉम। जिस जगह पर वो चीज़ बनी है, अगर उस जगह का नाम दिया हो तो इन, और जिसके द्वारा वो चीज़ बनाई गई है उसके लिए बाय। तो चलिए देखते हैं एक एक करके एग्जाम्पल। दीज शूज़ हैव बीन मेड ब्लैंक चाइना। ये जो शूज़ हैं चाइना में बने हैं, आपको क्या दिया है? प्लेस ऑफ
मैन्युफैक्चरिंग, बहुत बढ़िया, प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। और प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या यूज़ करेंगे? इन। नेक्स्ट, ए कप ऑफ टी इज मेड ब्लैंक शुगर मिल्क और टी लीव्स, इससे बनी है, तो क्या हमें ये रॉ मटेरियल वापस मिल सकता है? नहीं मिल सकता, तो किसका यूज़ करेंगे? फ्रॉम का। वेरी नाइस। दिस हाउस वॉज मेड ब्लैंक माई ग्रैंडफादर, ये जो हाउस था, ये घर था, ये बनाया गया था किसके द्वारा? मेरे ग्रैंडफादर के द्वारा, किसी लिविंग के द्वारा बनाया गया। और के द्वारा के लिए किसका यूज़ करेंगे? बाई का। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? बाई। नेक्स्ट, दिस वॉच इज मेड ब्लैंक टाइटन, ये घड़ी किसके द्वारा बनाई गई थी? टाइटन के द्वारा। जब किसी के द्वारा कोई चीज़ बनाई जाए तो क्या आएगा? वेरी नाइस, बाई आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? बाई। आई होप आपको ये तो क्लियर होगा। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस फर्नीचर इज मेड ब्लैंक वुड, फर्नीचर किससे बना है? लकड़ी से। अब लकड़ी वापस मिल सकती है कि नहीं? बिल्कुल मिल सकती है। तो क्या आएगा? ऑफ। वाइन इज मेड ब्लैंक ग्रेप्स, अगर एक बार अंगूरों से वाइन बन गई तो क्या वापस अंगूर मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते। तो क्या आएगा? फ्रॉम। ठीक है। दिस बिल्डिंग इज मेड ब्लैंक ब्रिक्स, जो ये बिल्डिंग है ये ईंटों से बनी है। अब जब बिल्डिंग बन गई ईंटों से तो हमें ईंटें वापस मिल सकती हैं क्या? नहीं, बिल्कुल मिल सकती हैं। मैंने पेंट हटा दिया, सीमेंट हटा दिया, तो धीरे धीरे करके मैं ईंटों तक पहुंच जाऊंगी। जब हमें रॉ मटेरियल वापस मिल सकता है तो क्या लगाएंगे? ऑफ या फ्रॉम? बिल्कुल बढ़िया बताया आप लोगों ने, हम क्या लगाएंगे? ऑफ। वेरी नाइस गाइस। नेक्स्ट, फ्लर, फ्लर का मतलब? बहुत बढ़िया, आटा। आटा किससे बनता है? गेहूं से। एक बार जब गेहूं से आटा बन गया तो हमें गेहूं वापस मिलेगी या नहीं? बिल्कुल नहीं। जब रॉ मटेरियल वापस नहीं मिलता तब क्या लगाएंगे? बहुत बढ़िया, फ्रॉम लगाएंगे। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। अब 9th का आंसर मुझे आप बताएंगे। कर्ड, दही किससे बना है? दूध से। जब एक बार दूध से दही बन गया तो आपको दूध वापस मिलेगा या नहीं? फॉर एग्जाम्पल, आपके घर गेस्ट आए, आपको 3 कप चाय बनानी है, घर में मिल्क तो नहीं है लेकिन दही है, क्या दही की चाय बना दोगे? कि भाई दूध से ही तो बनी है, नहीं बनाओगे ना। तो जब हमें रॉ मटेरियल वापस नहीं मिलता तो हम क्या लगाएंगे? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और अपनी वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। चलिए, थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।